गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है स्वस्थ वृत्त, और स्वस्थ वृत्त में हमारा कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का स्कूल हेल्थ। स्कूल हेल्थ, गेट बंद कर ले यार अपने वहां से। यानी कि विद्यालय स्वास्थ्य, विद्यालय स्वास्थ्य, इसके लास्ट क्लास में अपन ने थोड़ा सा इंट्रो किया था कि आने वाली जनरेशन हमारी या देश का भविष्य जो है वो स्कूलों में होता है। तो उनकी हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या आने वाला भविष्य है। ठीक है, तो कुछ जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंट की जाती है स्कूलों में। घर घर जाने की बजाय जो बच्चा होता है उसका जो पहला कांटेक्ट होता है समाज से, वो स्कूल में होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग समाज से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, अलग अलग जो घरेलू वातावरण होता है उनका। तो सभी वो क्या है कि अलग अलग वातावरण वाले एरिया से आने वाले बच्चों के संपर्क में वो आते हैं। यानी कि उनको बहुत सी जो अपने घर से, अपने समाज से डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती है, देखने को मिलती है, वो कहाँ मिलती है? स्कूल में। ठीक है, फिर क्या होता है कि स्कूल के अंदर सरकार कई स्टेप उठाती है जिससे कि स्कूल हेल्थ के लिए, जैसे टाइम टू टाइम उनके ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, या फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलाया जाता है, या फिर जैसे जो प्रोटीन, जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन क्या होता है? खाने पीने की जो कमी रह जाती है, कुपोषण जो बोलते हैं, कुपोषण जो बोलते हैं। तो कुपोषण क्या होता है? हाँ, पोषण की कमी, जो पोषक तत्व है जो उनकी कमी होती है। हाँ, आहार में जो कमियां होती हैं उनके कारण भी जो दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है बच्चों को, उसके लिए भी क्या है कि सरकार द्वारा प्रोग्राम चलाया जाता है स्कूल में। किस चीज़ का? जैसे मिड डे मील जैसे प्रोग्राम सुना होगा आपने, मिड डे मील। हाँ, मिड डे मील। तो मिड डे मील का क्या मतलब है कि मिड यानी कि बीच में, डे यानी कि दिन, दिन के बीच में जो मील दिया जाता है। मील का मतलब, हाँ, मील का मतलब क्या है? आहार। मील का मतलब खाना होता है। ठीक है, तो हाफ टाइम में वो दिया जाता है। तो वो भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में, जैसे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, अगर उनका पोर्शन नहीं हो पा रहा तो कुछ उसमें हेल्प हो पाए। ठीक है, प्रोटीन जैसे दाल चावल, इस तरह की कुछ भी चीज़ें बनाई जाती है जिससे उनका, हाँ, कुछ ना कुछ उनका पोषण हो सके। तो अब हम शुरू करते हैं स्कूल हेल्थ का क्या है। विद्यालय स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है। तो स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य क्या हो गया? जैसे जो कम्युनिटी हेल्थ है, कम्युनिटी हेल्थ है, हाँ, सबका स्वास्थ्य, सामुदायिक, सामुदायिक मतलब पूरा, हाँ, पूरी एक कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ जो है उसकी एक पहली कड़ी क्या है? स्कूल हेल्थ है। विद्यालय क्या है? एक महत्वपूर्ण शाखा है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं सरकार के, वो यहीं पे इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, क्योंकि एक काफ़ी सारी पॉपुलेशन क्या होती है इसके अंडर कवर हो जाती है। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ की जो मुख्य शाखा है, जो मेन ब्रांच है, वो क्या है? स्कूल हेल्थ है। ठीक है, तो आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार विद्यालय स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली साधन है। और ये क्या है कि इम्पोर्टेंट स्टेप यहाँ पे स्कूल हेल्थ में सरकार द्वारा उठा लिया जाता है। ठीक है, तो एक जैसे आपने एक प्रोग्राम आता है RVSK, RVSK सुना है क्या कभी इसका नाम? ये एक प्रोग्राम है, टीवी में भी या जहाँ भी,
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों का जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। वो तो हाँ, वो तो चलो हाँ मील के अंदर आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ जो बीमारियां कंजेनिटल बीमारी जो बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज, जैसे कंजेनिटल डिजीज यानी कि जो बीमारियां कुछ जन्म से ही बच्चों को स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोल देते हैं कंजेनिटल डिजीज, ठीक है। तो उन डिजीज को भी जानने के लिए, पहचानने के लिए भी इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, स्पेशली बच्चों के लिए उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाता है, जनरल बीमारियों के लिए भी, और जो क्या है कि कंजेनिटल डिजीज है, जैसे कि जैसे मैंने आपको एक वो बताया था, ये जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो मैंने बताया था आपको, ये क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जैसे ये बीमारी है, हाँ वो, तो ये एक होगी, एक जैसे हार्ट की डिजीज होगी, हाँ दिल में छेद वाली होगी, तो उस तरह की बीमारियां जो जैसे होती है किससे है, हाँ फोलिक एसिड की है, फोलिक एसिड की कमी के कारण जब प्रेगनेंसी में माता फोलिक एसिड नहीं खाती तो क्या की इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बीमारियों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ये जो बीमारियां न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो इनसे बचाने के लिए, या फिर कोई स्किन डिजीज जैसे बच्चों में होती है, या आंखों की कोई बीमारियां हैं, ठीक है, तो उन सब से बचाने के लिए ये आरबीएस के एक प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो स्टाफ की भी भर्ती होती है, डॉक्टर की भी भर्ती होती है, ठीक है, तो वो स्पेशली राउंड करते हैं स्कूलों में, एक मोबाइल टीम बना दी जाती है जो क्या करते हैं, हर स्कूलों में राउंड करते हैं, टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में या 6 महीने में या ईयरली इनको राउंड करना होता है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो अब ये क्या कि विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो था, ये सरकार ने सबसे पहले शुरू किया था 1960 में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू किया गया, 1960 में, ठीक है, 1960 में सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने स्कूली बच्चों स्वास्थ्य पोषण के मान को आकलन करने और उन्हें सुधारने के लिए, वही है, एक तो उनके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, एक उनके पोषण को सुधारने के लिए क्या किया गया था, जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था, और 1960 में ये शुरू किया गया, ठीक है। और पहली बार स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गई, उसमें क्या था, उसकी नींव किसने रखी थी, रेणुका राय, रेणुका राय थी, उन्होंने स्वास्थ्य समिति की, और 1961 में रखी थी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या आ गया, विद्यालय जीवन का पहला सामूहिक अनुभव है, जैसे हमने पहले बात कर ली कि जो स्कूल होता है वो क्या है, जो इंसान है या बच्चा है उसका पहला क्या है, एक्सपीरियंस होता है, कौन सा, हाँ स्कूल होता है सामूहिक अनुभव, यानी कि जो कम्युनिटी, जो समाज में हम जुड़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं होता क्या समाज होता है, उससे पहले अपने घर में रहते हैं, अपनी माता के पास ही रहता है बच्चा, तो जब वो स्कूल में जाता है तो उसका वो पहला अनुभव होता है, सामुदायिक अनुभव बोलते हैं जिसको, या फिर हाँ कम्युनिटी एक्सपीरियंस बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ से उसका जो एक जो दुनियादारी होती है वो वहाँ से देखना शुरू करते हैं, नहीं शुरुआत तो होगी ना, शुरू तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप मान लो भाई 10 साल 15 साल तक घर में रहो, आपको घर में रखा जाए,
फिर आपको अचानक से निकालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा क्या होता है, कैसे इंसान। हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाओगे आप, ये बात है। अगर आप जितना, तभी कहते हैं ना, घर वाले बोलते हैं ना बाहर निकलो, है ना। हाँ, बाहर निकलो। तो बाहर इसलिए निकालते हैं कि बंदे को एक्सपीरियंस हो जाता है। जब स्टूडेंट लाइफ में जैसे कुछ लोग 10th के बाद ही बाहर चले जाते हैं, तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है किसके मुकाबले में, जो हमेशा घर पे रहे, है ना। क्योंकि जो अगर बिल्कुल भोला सा भी बंदा है, वो क्या है कि बाहर रहने लग जाएगा तो धीरे धीरे वो, हाँ ठीक है, उसको, क्योंकि उसको क्या होगा, उसके कांटेक्ट में अलग अलग प्रकार के बंदे रोजाना आएंगे और मिलेंगे उसको, ठीक है। हाँ, वो क्या है कि फिर धोखा खाएगा भी, धोखा देगा भी, तो उस चीज़ से उसको सीखने को मिलता है। फिर क्या गया, अब क्या है कि अब वो जो एक कम्युनिटी जो एक्सपीरियंस है उसका, पहला सामाजिक अनुभव है, उसमें वो कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि जो बच्चे हैं वो क्या है, सामाजिक, विभिन्न सामाजिक स्थिति, अलग अलग उनकी कंडीशन है, ठीक है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मतलब कैसा है, कोई कैसा है, नेचर सबका अलग अलग होता है, ठीक है। और क्या हो गया, विभिन्न घरेलू वातावरण, अब क्या है कि सबके घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी अलग अलग है ना। तो हाँ, ये बात है, तो जो भी वो सीखना शुरू करता है, स्कूल से सीखना शुरू करते हैं। तो भिन्न पोषण स्थिति, अलग अलग उनका पोषण होता है। कोई बहुत अच्छा भी खाता पीता है घर पे, कोई ऐसे होते हैं जो बस सूखी, हाँ सूखी रोटियां खा के टाइम पास करा, मतलब इस तरह से अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट। और फिर क्या है कि सबकी अलग अलग इम्यूनिटी होती है। स्कूल में जाके वो क्या है कि उसको जो बच्चे मिलेंगे वो सभी की जैसे इम्यूनिटी तो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह के लोग उसको बच्चे जो मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या कि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लाना जरूरी क्यों था, क्योंकि कहते हैं बच्चों का जो मोस्टली टाइम पीरियड है वो कहाँ निकलता है, स्कूल में निकलता है। सुबह 8 बजे का गया हुआ 2 बजे 3 बजे वापस आता है, तो आधा से ज़्यादा टाइम जो गया है बच्चे का स्कूल में निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कूल हेल्थ प्रोग्राम लाना जरूरी था। तो आगे क्या होगा, जब वो बालक या किशोर अवस्था में आएंगे तो उनके स्वास्थ्य पे किसका असर रहेगा, विद्यालय का, ठीक है। विद्यालय का वातावरण है जो, उसका असर सबसे ज्यादा रहेगा। जब तक वो किशोर अवस्था में आते हैं, पुबर्टी स्टेज में आते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है उसके विद्यालय का, ठीक है। और क्या है, बच्चे लगातार शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक परिवर्तनों से गुजरते हैं। फिर क्या है कि बच्चे क्या है कि अलग अलग शारीरिक भी, मानसिक भी और भावनात्मक, मान, तो ऐसे क्या है परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन से बंदा स्टेज, मतलब वही बात है कि एक्सपीरियंस होता है उसको अलग अलग लोगों से मिलके और अलग अलग चीजें, हाँ वो सीखता है फिर। और उसका, और इन्हीं चीजों का शारीरिक, मानसिक, इनका असर कहाँ पे पड़ता है, बच्चे के दिमाग पे, ठीक है। उसके स्वास्थ्य पर भी उसका असर बिल्कुल पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या कि विद्यालय स्वास्थ्य का विषय शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ बालकों के निरोग एवं स्वस्थ बनाए रखने में संबंधित है, ठीक है। बच्चे को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ हम देखेंगे, ठीक है। अब क्या कि हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो विद्यालय में, स्कूल के अंदर बच्चों को क्या मिलना चाहिए, शुद्ध जल, शुद्ध वायु, है ना, हवा, पानी, और जो लाइटनिंग है वहाँ की वो भी पर्याप्त होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, ताकि बच्चे की आंखों पे कोई जोर ना पड़े या अच्छे से वो स्टडी कर सकें, ठीक है। और पौष्टिक आहार हो, उनका जो खाना पीना है वो पौष्टिक आहार, और रोगों के प्रतिरोध के उपाय कैसे उनको हमें रोगों से बचा सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को डेवलप कैसे कर सकते हैं, तो इस सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि जो स्कूल, जो विद्यालय है उसमें क्या किया है, बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपके हिसाब से। हाँ, नींद की कैसे।
हाँ, वो तो माँ बाप की है फीस वाली तो। स्टूडेंट के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम आती है? एक तो जैसे हैं, तो आजकल तो सरकार ने वैसे ही कर दिया, पहली क्लास से लेके शायद 8वीं तक के भाई आपने फेल नहीं करना किसी को। मार कुटाई भी बंद कर दी। तो अब तो बच्चों को कुछ नहीं करते बिल्कुल भी है। एक तो पहला पॉइंट आ गया माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। ठीक है, बच्चा क्या होता है, सुबह खा के चला गया तो खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया, फिर स्कूल में भी कुछ खाया नहीं खाया। उसी कारण से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत एक इन्होंने मिड डे मील जो प्रोग्राम चलाया था वो इसी कारण से चलाया था, क्योंकि है हाँ हर जगह ये इंडियन लेवल पे शुरू किया था। मिड डे मील नहीं था, नाम चेंज हो गया होगा जो राज्य से। हाँ हाँ हाँ, नहीं है यहाँ पे राजस्थान, पहले होता होगा, आप बंद कर दिया होगा। अब क्या हो गया, तो आंगनबाड़ी में तो अभी भी होगा। अब क्या हो गया कि लोगों ने क्या कर दिया, प्राइवेट स्कूल अपने गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को डालना बंद कर दिया है ना, प्राइवेट में सभी लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो दिन पर दिन क्या हो रहा है, जैसे बच्चे कम होते हैं तो सरकार अपडेट लेती है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कितना रिस्पॉन्स है। अगर हाँ अगर वो कम होता है तो वो क्या होता है, स्कूल आपके बंद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो प्राइवेट अब क्या कि हर बंदा ये चाहता है कि हमारा बच्चा एक जैसे दिखावा हो गया ना, एक शो ऑफ हो गया, उसके चलते क्या कि लोग सोचते हैं महंगे से महंगे स्कूल में हम पढ़ाएं। हाँ नहीं आते हिंदी में, अगर आप पूछ लें विस्ता सेट क्या होता है, हाँ नहीं पता होता है। ठीक है, तो वो तो चलो एक अलग मैटर है। तो उससे क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, इसीलिए फिर वो प्रोग्राम भी बंद हो जाते हैं। जब बच्चे नहीं होंगे तो वो किस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो माल न्यूट्रिशन क्या है, इसके लिए किया गया था, पोषण के लिए किया गया था। फिर सेकंड क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। सेकंड जो प्रॉब्लम आ रही थी, कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है ना, वो कम्युनिटी नहीं है यार। कम्युनिकेबल डिजीज होगी जो आप पहले पीछे पढ़ के आए हैं, हाँ संक्रामक रोग, जो फैलने वाले रोग एक बच्चे से दूसरे बच्चे में जो होती है, या एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फैलती है, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे स्कूलों में आपने देखा होगा आई फ्लू होती है, अगर किसी को एक बच्चे को आई फ्लू होगी तो वो क्या है कि दूसरे में फैल गई, तीसरे में फैल गई, इस तरह से होती है। या ये जो अपने स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिनको माता कहते थे, छोटी माता बड़ी माता है ना, तो वो भी क्या है फैलने वाले, क्योंकि वो तो वायरल है। ठीक है, तो इस तरह से ये कम्युनिकेबल डिजीज है। ये भी एक प्रॉब्लम थी कहाँ पे, स्टूडेंट की हेल्थ में। ठीक है, और क्या आ गया फिर, वॉर्म इन्फेस्टेशन यानी कि परजीवी। अब हाँ वॉर्म इन्फेस्टेशन, जुएं, जैसे जुएं पड़ना। ठीक है, वो भी क्या है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलते भी है। एक तो ये तो हो गया अलग मैटर, लेकिन क्या है कि जैसे बच्चा स्कूल में है तो वो किसी मतलब साफ सफाई नहीं है, गंदा पानी पी लिया है ना, मिट्टी के हाथ से कुछ खा लिया या मिट्टी खा ली, कुछ ऐसा कैसा भी हो गया, तो क्या होगा उसके पेट में, आंतों में उसके कीड़े पड़ जाएंगे उससे, साफ सफाई ना होने से। ठीक है, तो अब क्या आ गया, इसलिए जब आपने देखा होगा, आप जब बच्चों को अभी भी टाइम टू टाइम क्या होता है, जैसे साल में एक दो बार क्या किया जाता है, वो देते हैं, टैबलेट देते हैं बच्चों को एल्बेंडाजोल की, एल्बेंडाजोल ये दी जाती है, इसलिए दी जाती है जो पेट में कीड़े होते हैं बच्चों के वो मर जाएं। ठीक है, और क्या आ गया फिर,
और बीमारियां क्या आती हैं त्वचा की, स्किन डिजीज, किसी को एक को एलर्जी है या खुजली है तो वो क्या है दूसरे बच्चों को भी होती है, या फिर नॉर्मली वैसे भी सफाई ना रहने के कारण, साफ सफाई ना रखना उसके कारण भी स्किन डिजीज होने के चांसेस थे। और क्या थे, आँख के रोग थे जैसे आई फ्लू होगी, कान के रोग थे, मम्स, एक मैंने मम्स बताया था आपको, याद हो तो, याद है क्या मम्स? मम मत से, नमस से नहीं है, मम्स थी कन्फेड, जो सुना होगा आपने, कन्फेड है ना। हाँ तो वो एक्चुअल में क्या होता है, वो इन्फ्लेमेशन होती है किसकी, ये जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं ना अपने, पैरोटिड ग्लैंड, स्लीवरी ग्लैंड जो है, जो लार को मुंह में भेजते हैं दोनों साइड में, यहाँ और यहाँ पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, और होता है ये वायरल है, तो उसको मम्स बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में अपन कन्फेड कह देते हैं, ठीक है। तो ये कान के रोग हो गए, और दंत रोग, दांतों के भी रोग, दांतों में कीड़ा लगना या पीले पड़ जाना या टूट जाना, कच्चे होना, ठीक है, तो ऐसे रोग है। सारे फैलने वाला नहीं, वो फैलने वाला तो यही रह गया, जो बच्चों में होने वाली प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है। स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्कूल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, और क्या है, गंडमाला, क्वाइटर, इसको ये रहा क्वाइटर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, गंडमाला, यानी कि जो हमारा गला है वो सूज जाता है, ठीक है। जो हमारा थायराइड ग्लैंड था उसके डिसफंक्शन के कारण, या आयोडीन की कमी के कारण, ठीक है, इस तरह से। और क्या हो गया, मानसिक तनाव एवं चिंता, कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो ना किसी को बताते हैं ना किसी से बात करते हैं, अलग ही एक डिप्रेशन में रहना शुरू हो जाते हैं, हो सकता है कि स्टडी का उन पे कोई प्रेशर हो। हाँ, और जैसे आपने एक बताया था कि नींद पूरी नहीं होती, तो उसके कारण भी स्ट्रेस में बच्चा या बड़ा कोई भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो और क्या हो गया, अनहेल्दी ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग यानी कि कुछ भी खा लिया, बच्चे तो क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मिट्टी, चौक, या फिर वो स्लेट पेंसिल होती है वो, या हाँ, या फिर सीमेंट, हाँ, दीवार का कलर, या मतलब इस तरह से कुछ भी खाते पीते रहते हैं, तो और फिर क्या आ गया, नींद की कमी आएगा, एक और पॉइंट नेक्स्ट, नींद की कमी, लेक ऑफ स्लीप, और क्या आ गया, शारीरिक निष्क्रियता, लेक ऑफ, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, खासकर आजकल के बच्चों में नहीं है, पहले तो थी, पहले खेलते थे, स्कूल में भी खेलते थे, और जब स्कूल टाइम खत्म हो जाता था उसके टाइम भी स्पेशल या तो क्रिकेट खेलने जाते थे या कबड्डी खेलने जाते थे, हाँ, कुछ इस तरह से। आजकल क्या हो गया, आजकल प्रेशर ज्यादा है स्टडी का, ठीक है, स्कूल में भी क्या है, आजकल स्पोर्ट्स लेक्चर भी होता है ना, स्पोर्ट्स पीरियड नाम के लिए रख दिया, आजकल क्या है, स्पोर्ट्स जब लेक्चर होता है उस टाइम भी कोई ना कोई दूसरा टीचर आके क्लास लेना शुरू कर देता है, ठीक है। तो स्कूल टाइम में भी स्पोर्ट्स खत्म हो गया, और बाद में इतना काम दे दिया जाता है, उसके स्कूल के बाद ट्यूशन, है ना, सारा दिन ट्यूशन जाओ, इधर जाओ उधर जाओ करके, फिर आगे होमवर्क करना, इस तरह से क्या हो गया, फिजिकल एक्टिविटी, हाँ, फिजिकल एक्टिविटी उसकी क्या होगी, बिल्कुल ही डाउन होगी। हाँ, फिर क्या है, घर वालों का प्रेशर होता है आजकल छोटे छोटे बच्चों पे। हाँ, अब नंबर क्या हो गया, अब सभी के नंबर आने लग गए इतने इतने, अब आपने रिजल्ट देखा अभी, ये राजस्थान का है जो हाईएस्ट, यार सब जगह ही ऐसे ही है, लेकिन ये है कि राजस्थान के मुकाबले इस बार जो रिजल्ट है इसके मुकाबले तो थोड़ा कम ही रहता है, लेकिन हाँ, वो चीज नहीं है, कोई 60% से नीचे वाला देखने को नहीं मिलता आजकल। हाँ, पहले दिन रात पढ़ने वाले बच्चे के मुश्किल से मुश्किल 80 तक वो आता था, आजकल पता नहीं क्या चक्कर है, बिना पढ़े भी
75 80 तो 70 75 तो वैसे लेके जा रहे हैं बच्चे। हाँ प्राइवेट वाले भी सरकारी वाले भी पता नहीं क्या है तो है हैं? हाँ अभी तो क्या है, अभी तो शुरू हुई है जिंदगी। तो अब क्या आ गया, नेक्स्ट क्या है, विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य। तो ये जो स्कूल हेल्थ की सेवाएं जो दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या है, सरकार ये सेवाएं क्यों दे रही है? उसका उद्देश्य है सकारात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, एक पॉजिटिव हेल्थ को बढ़ावा देना अपने बच्चों की है, बच्चों की अपना ने क्या करना है, एक अच्छी हेल्थ बनानी है, ठीक है। और क्या है, रोगों को रोकना अपने, जो बीमारियां फैलती हैं, जैसे कई बीमारियों की अपने बातें की है, वो सब बीमारियां ना हो पाए। और क्या है उसमें क्या हो, अगर इन चीज को अपन ने चलाना है, इसको कामयाब करना है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स को या स्कूल हेल्थ को, तो उसमें क्या है कि हमें सहयोग चाहिए पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी बच्चे पे कोई स्किन पे कोई रेडनेस है या आंखों से पानी आ रहा है, तो वो टीचर को ध्यान देना है ना। किसी भी बच्चे को अगर टीचर इग्नोर मारेगा तो वो उसकी जो बीमारी है उसका रोग पकड़ा नहीं जाएगा। सेकंड क्या है, जैसे पेरेंट्स का सहयोग कैसे होगा, पेरेंट्स का सहयोग ये है, कई बंदे क्या करते हैं, जैसे स्कूल में सभी बच्चों को साल में 2 बार जैसे एल्बेंडाजोल टैबलेट दी जाती है, तो कुछ बच्चे क्या, जो पेरेंट्स क्या करते हैं, वो इन चीजों के लिए मना करते हैं कि हमारे बच्चे को कोई दवाई ना दी जाए या कुछ भी ना दिया जाए, ठीक है। इस तरह की जो अलग अलग, हाँ। और क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना है, हमने क्या करना है, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो उसका भी उसकी भी रक्षा करनी है बच्चे की। और क्या उद्देश्य है, रोगों का शीघ्र निदान। अब जब ये प्रोग्राम चलते रहेंगे तो क्या होगा, उसके रोग को जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाएगा। और क्या रहेगा इसका, स्वस्थ पर वातावरण, एक वातावरण जो है वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, एक स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो अब क्या गया, विद्यालय का निर्माण करना है कैसे, मॉडर्न जो हेल्थ है उसके हिसाब से हमने जो स्कूल्स हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप बता रहे हो, खुला खुला जो एरिया हो, ठीक है, हर चीज का ध्यान रखना है। और क्या करना है, उसमें चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आरबीएस के प्रोग्राम में जैसे एमओ भी होते हैं, आरएमओ एएमओ भी होते हैं, इस तरह से मतलब जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए टाइम टू टाइम आपने चेकअप करना है और उनके जो हेल्थ है उनका चेकअप भी करना है, और उनके अगर किसी को रोग है तो उनका ट्रीटमेंट भी करना है, ठीक है। फिर क्या आ गया, शारीरिक एवं मानसिक रूप से जो विकलांग है उन छात्रों के लिए विशेष शिक्षा। कुछ लोग शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, जैसे स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं, तो उनके लिए अलग स्कूल बनाया जाता है, ठीक है। तो उनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये हमारा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम या स्कूल हेल्थ विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो आज की क्लास में आप इतना ही करेंगे, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।